हैं जिन्होंने कभी भी मां नीलमानंद जी से शरीर में मुलाकात की है? कभी भी मां नीलमानंद जी से? अच्छा, आप हैं और उधर राधा बनकर जी हैं। हाँ, यानी कि इस पूरे हॉल में दो व्यक्ति जिन्होंने हाथ उठाया कि मां नीलमानंद जब शरीर में थी तो उन्होंने इनसे भेंट की है। हम लोगों को छोड़ के आप लोग की तरफ से जो है उसमें दो व्यक्ति हैं। अब आप बताइए कि इन दो व्यक्तियों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि अब उसके ऊपर है कि वो मां नीलमानंद जी के बारे में दूसरों को जो बताएंगे वो क्या बताएंगे। अब इनके ऊपर है कि लोग अगर मां नीलमानंद जी को जानेंगे तो किनके द्वारा जानेंगे? उनके द्वारा जिन्होंने कभी शरीर में रहते उनसे भेंट की है। तो ये आपको बताएंगे कि वो देखने में ऐसी थी, वो ऐसा बोलती थी, वो ऐसा करती थी, वो सिर्फ शिष्यों के लिए इस तरह से काम करती थी। नहीं, तभी हम जानेंगे ना, तभी आप जानिएगा ना, क्योंकि आपने तो अभी उनको देखा नहीं शरीर में। अब साहब हरिंदरानंद जी को सशरीर मतलब शरीर में रहते हुए कितने लोग ऐसे हैं जो उनसे भेंट किए हैं? अच्छा, ज्यादातर लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो नहीं मिल पाए होंगे, ज्यादातर लोगों ने भेंट की है, मिले हैं। अब बोलिए कि आप लोगों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि साहब हरिंदरानंद जी ये कौन है, ये क्या देने आए थे जगत में और क्या चाहा है इन्होंने, अब नए आने वाले लोगों को आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे? आप तभी बता पाएंगे जब आप खुद उनके बारे में जानेंगे। जब तक हम आपके बारे में नहीं जानेंगे, हम आपके बारे में क्या बता सकेंगे? अब है कि महादेव से किसकी किसकी भेंट हुई है? महादेव से भी भेंट हुई है किसी की? नहीं, महादेव से भेंट हुई है इसके लिए कोई हाथ नहीं उठ रहा है। किसी की भेंट नहीं हुई। भेंट कैसे होती है? भेंट वैसे होती है कि दिल से दिल का मामला है। ये मन से किसी से मिलते हैं आप, तो मन से ही कोई अपना जो शरीर में है वो भी, जो शरीर में नहीं है वो भी मन से ही मिलेगा। महादेव से भी आप मन से ही मिले हैं। तो इतना साहस नहीं हुआ कि कम से कम कहते हैं कि अरे झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठ ही सही, लेकिन झूठ झूठ भी अगर कहिएगा ना, अच्छी बात कहिएगा तो मन को अच्छा ही लगता है। जैसे कोई आया है, अब आ गया है आपके घर में, आप उसको याद नहीं कर रहे थे, लेकिन सामने आया तो बोलते हैं आप, अरे देखिए आप आ गए, अभी अभी आप ही को याद कर रहे थे। तो सच्चाई तो यह है कि आप याद नहीं कर रहे थे, लेकिन झूठ ही बोला है कम से कम, तो सामने वाले को तो सुख दिया ना आपने, खुश हुआ, सच में हमको याद कर रहे थे, बड़ा खुश हुआ। हाँ, तो महादेव को कम से कम झूठा ही सही कह देते अभी आप कि हाँ हम सब मिल लिए हैं। नहीं, तो महादेव से हम मिल सके इसके लिए है ये तीनों सूत्र, शिव को गुरु बनाना और ये तीनों सूत्र करना। यानी कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि ये है कि आगे आने वाले लोग जो जगत में आएंगे वो शिव को अपना गुरु बनाएंगे। कैसे, कौन सी विधा काम करेगी? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब साहब हरिंदरानंद जी ने शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने तीन सूत्र किसी से नहीं पाया था। क्या उनके पास तीन सूत्र थे? क्या साहब हरिंदरानंद जी के पास सन 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया तो साहब हरिंदरानंद जी के पास तीन सूत्र थे? नहीं थे। लेकिन जिसके पास तीन सूत्र नहीं होगा और कोई बताया भी नहीं है, वो करेगा क्या? करेगा क्या?
पहला सूत्र कहता है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, मन ही मन। यहाँ भी मन से कहा गया, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगिए। तो हम मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं। कोई शिव का शिष्य होगा और कोशिश करेगा और कोई काम नहीं होगा, फिर कोशिश करेगा नहीं होगा, क्या करेगा तब? जब लाख कोशिश के बाद